सो नई सफारी स्टार्ट करते हुए अहिरा गेट से मॉर्निंग में तो हम लोग सफारी पे गए थे और हमें मॉर्निंग में 3 चीताज मिले थे, ज्वाला के तीनों बच्चे। अब इवनिंग में देखना है कि हमें वीरा और उसके दोनों बच्चों की साइटिंग होती है या नहीं। वीरा और उसके दोनों बच्चों को अगर आज हम देख लेते हैं तो मेरे 19 के 19 चीता कंप्लीट हो जाएंगे जो कि वाइल्ड में हैं। अभी मेरे 16 चीताज कंप्लीट हो चुके हैं और मैं इकलौता बंदा हूँ टूरिज्म में से जिसने 16 चीताज को देखा हुआ है जो सभी वाइल्ड में अभी तक छोड़े गए थे। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा प्लीजेंट है, ठंडा मौसम है, तो चीता का मूवमेंट हमें जल्दी मिल सकता है। बाकी मॉर्निंग में उनका पेट भरा हुआ था तो चांसेस कम है कि वो अभी तक मूवमेंट किए होंगे, तो सेम लोकेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा। लेपर्ड का भी हमें मॉर्निंग में तो कोई मूवमेंट मिला नहीं था, कहीं पगमार्क नहीं मिले थे, तो इवनिंग में बहुत अच्छा चांस बनेगा जहाँ पे हमें कोई लेपर्ड दिख सकता है। कई लोग हमारे व्लॉग्स को जब देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। तो रियल टाइम अगर आपको कूनों की जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये जो वीडियो है ये इवनिंग सफारी का है, मॉर्निंग सफारी का व्लॉग भी हमने डाला हुआ है जिसको आप आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड देन इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें सही से समझ आएंगी। मॉर्निंग में कमाल की चीता साइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवनिंग में एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और अच्छे मोमेंट चीता के हमें मिल जाए। टूरिस्ट आज नहीं है, ऑल्सो जो मैं बार बार कहता हूँ कि कूनो में टूरिस्ट बहुत कम होता है, तो अभी का टाइम अच्छा है क्योंकि अभी जो भी एनिमल हमें मिलता है ज़्यादातर सिंगल गाड़ी मिलता है। बाकी अहिरा गेट पे कुछ नए रास्ते भी चालू होने वाले हैं, उन रास्तों को हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन बाद कवर करें। अभी तो हम हमारे जो नॉर्मल रूट है वहाँ जा रहे हैं। ये जो नए रास्ते चालू हो रहे हैं ये सिर्फ जिप्सी के लिए चालू हो रहे हैं, इस पर प्राइवेट व्हीकल का जाना अलाउड नहीं है। और ये जो रास्ते हैं ये डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जाता है कि बहुत ही कमाल के हैं स्लॉथ बेयर लेपर्ड्स की साइटिंग के लिए। सो लेट्स सी, एक बार हम खुद जाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ पे रास्तों में हमें क्या मिलता है। हमने थोड़ा सेटअप अपना चेंज किया है, बीच की सीट रिमूव कर दी है क्योंकि हमें ये जो स्पेस मिलता है इसमें फिल्मिंग इजीली हो जाती है। ट्राइपॉड यहाँ पड़ा हुआ है, बीन बैग वहाँ है, ये मेरी जैकेट रात के लिए। सो आज पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी फुटेजेस ही ला के दें चीता की। पारोन कैंप पे आ गए। मॉर्निंग में तो हीरा था बट अभी हीरा नहीं खड़ा हुआ है। सो अब देखते हैं, वापस आते में मॉर्निंग में मिला था तो चीता तो पहले ही मिल गए थे। अब देखते हैं कि हीरा के बिना हमें चीता मिलता है या नहीं। अभी ग्रासलैंड बहुत छोटा हो गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीएम सर आए थे जिस वजह से ग्रासलैंड्स को थोड़ा काट दिया गया है। बाकी अब काम चालू हो चुका है पूरे ही हमारे अहिरा के अंदर जिसमें ग्रासलैंड को जलाया और काटा जाएगा। एंड इसकी वजह से हमारे जो चीता की साइटिंग्स हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगी। ये वो स्टेज है मॉर्निंग सफारी में मैंने आपको दिखाया था जहाँ से सीएम सर ने कल वीरा और उसके 2 बच्चों को रिलीज़ किया था। अभी मॉर्निंग में तो हमें वो नहीं दिखे थे बट इवनिंग में कोशिश करेंगे कि उन्हें भी हम कैप्चर करें। अभी हम लोग घोंगा नाले की लोकेशन पे आ गए हैं। पीछे तो कोई लेपर्ड का पंगमार या मूवमेंट मिला नहीं है बट घोंगा नाले पे देखते हैं कहीं दबंग बाहुबली राजा का मूवमेंट है या नहीं। बाकी हमारा यहाँ पे क्रोकोडाइल भी रहता है, उसको देख लेते हैं बास्किंग के लिए आ गया है क्या, क्योंकि मॉर्निंग सफारी में एग्जिट करते वक्त वो नहीं था। नहीं, अभी तो वो बाहर नहीं आया है। तो ये लोकेशन घोंगा नाला है जिस पे हमें हमारे अहिरा का किंग दबंग पहले मिला करता था। अब तो वो पता नहीं कहाँ है। बाकी आगे चलते हैं। ये स्कारफेस का एरिया आ गया है, इसमें राजा भी अभी हमें रिसेंटली दिखा था। स्कारफेस बहुत अच्छी साइटिंग दे रहा है, बहुत बोल्ड लेपर्ड है और बूढ़ा है थोड़ा, एक आँख भी डैमेज है, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो लेपर्ड आपने देखा बहुत ही फेरोशियस लेपर्ड लगता है। बाकी इतना बोल्ड है कि गाड़ी के आगे हेड ऑन भी चलकर आ जाता है। कुछ दूसरे फोटोग्राफर जो कुनो में आए थे उन्हें भी उसके अच्छे शॉट्स मिले। देखते हैं आज उसका मूवमेंट हमें मिल जाता है तो। बाकी जो क्लाइंबर थी जो इस सीज़न की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी साइटिंग दी, उसका भी मूवमेंट हुआ नहीं है 15 दिन से। हो सकता है कि वो किसी और एरिया में चली गई हो, तो आज उसको भी ढूंढने का ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं उसके एरिया में उसका मूवमेंट हुआ नहीं है।
क्योंकि मॉर्निंग में हमें चीतास की साइटिंग हो गई थी एंड इवनिंग में भी उनके उस लोकेशन पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से मेरे दिमाग में भी चीता ही चल रहा है। लेकिन तभी सडनली हमें रोड के साइड में झाड़ियों में बैठा हुआ एक लेपर्ड दिख गया है। लेपर्ड मिल गया है, ये बैठा हुआ है। अगर आप पेड़ के पास देखेंगे कुछ छिप गया है। इस लेपर्ड कप को मैं कई बार देख चुका हूँ और इसकी एज करीबन 13 से 14 महीने की होगी और ये यहाँ अपनी माँ के साथ में रहता है। ये एस है, ये रानी का बच्चा है, यहाँ पे अपनी माँ के साथ में दिखता रहता है। ये थोड़ा बोल्ड है लेकिन इसकी माँ बहुत ज़्यादा शाय है, अभी भी हमें देख रहा है। मेरे कैमरे में भी थोड़ा बहुत फुटेज आ गया है, बट क्या झाड़ियों के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा गाड़ी पीछे लेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। आगे चीता का भी मूवमेंट है, तो अभी थोड़ा पीछे लेके देखते हैं, अगर बैठा रहता है तो और फुटेज लेंगे, वरना आगे जाएंगे। अभी कन्फ्यूज़न ये है कि चीता पे जाएं या इसके लिए थोड़ा वेट करें। बहुत सुंदर है, फ्लोरा जैसा फेस है, लाभ ने देखते से ही बोला, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी को पीछे लेने का डिसाइड किया, ये लेपर्ड कब मूव करने लगता है। ये लेपर्ड कब यहाँ से इतना स्लोली इसलिए मूवमेंट कर रहा है ताकि हम इसे देख ना सके, लेकिन इसे ये पता नहीं है कि अभी भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। वो बैठ गया है पेड़ के पास में जाके, तो हम लोग तो जा रहे हैं क्योंकि ये बाहर आने वाला लेपर्ड नहीं है। देखता रहेगा, थोड़ी बहुत फुटेजेस हमें मिलती रहेंगी, बट अभी हमारा चीता है तो लेपर्ड का तो बहुत हो चुका है। लेकिन ये अच्छा है कि सफारी खाली नहीं गई, एक लेपर्ड मिल गया और बहुत ही सुंदर लेपर्ड मिल गया, एस जैसा। अब इसकी माँ रानी कहाँ है ये नहीं पता है, क्योंकि अपनी माँ को आवाज़ तो दे रहा था बट पीछे से फिर उसकी माँ का रिवर्ट आया नहीं। तो चलते हैं आगे चीता के लिए। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पे जल्दी जाऊंगा। सो बढ़िया वाली लेपर्ड की साइटिंग के बाद हम लोग आ गए अपने एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में। सामने आपको टोंगरा पहाड़ दिख रहा होगा, ये हमारे कूनो नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा हिल है और इसके नीचे लेपर्ड्स का बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। आज मॉर्निंग में हम इसके करीब ही थे जब हमें 3 चीता मिले और उन चीता के आसपास बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स के लिए कॉल चल रही थी एंड एक लेपर्ड की तो हमें रोर भी सुनाई दी। बाकी वो हमारे नज़दीक आया नहीं। हम लोगों का बहुत मन है कुछ चीता और लेपर्ड के इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करने का, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ बहुत अच्छा मिला नहीं है। सो लेट्स सी कि ऐसा इंटरेक्शन हमें कितना जल्दी और कम मिलता है। सो अभी हम जिस लोकेशन से जा रहे हैं इसे हनुमान घाटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हनुमान मंदिर है। जैसे यहाँ पे पहले एक गांव हुआ करता था वसंतपुरा, उसके लोग पूजा करते थे। और ये स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। अभी तो इस मंदिर में डिपार्टमेंट कभी कभी आके पूजा कर देता है, बट लोगों के लिए साल में एक बार कभी परमिशन मिलती है जिससे वो अपने इस मंदिर में आके कुछ पूजा कर सकें। यही वो लोकेशन है जहाँ पे हमें मॉर्निंग में बहुत अच्छी चीता की साइटिंग हुई थी। तो देखते आसपास कहीं भी हमें वो पेड़ की छाया में दिख सकते हैं, तो अब बस उन्हें ढूंढने की देरी है और फिर अगेन हमें इवनिंग में बहुत अच्छे कुछ चीता के मोमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कूनो के बाकी एरिया से घास बहुत छोटी छोटी है, जिस वजह से चीता इसको बहुत प्रेफर कर रहा है। और उनका पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था मॉर्निंग सफारी में कि डेफिनेटली उन्होंने इवनिंग में यहाँ पे हंट किया होगा। यहाँ मॉर्निंग में हमने चीता देखा था, अभी इसके नज़दीक में कहीं होंगे। हम लोग उन्हें लास्ट मोमेंट पे यहीं छोड़ कर गए थे,
कहाँ वो रहे, सो रहे, वो रहे, सो रहे, वो सर है। जैसा मैं बोल रहा था छाया में सो रहे होंगे। यहाँ पे चीता मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। अगेन हमें तीनों चीता मिल गए। सो जैसा एक्सपेक्ट किया था कि हमें मिलेंगे सेम जगह पे, वो वहीं है। थोड़ा बहुत मूव किए हैं 50-100 मीटर, और अगेन तीनों हमें मिल गए। अभी तो रेस्ट कर रहे हैं। सो करीबन आधा घंटे के बाद इनका मूवमेंट टाइम हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग से बिल्कुल भी मूव नहीं किए। तो इवनिंग में तीनों चलेंगे, थोड़ा बहुत तो चलेंगे। बाकी इनका पेट देखकर हमें लग रहा है कि आज तो इन्हें अब हंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट कल या परसों में डेफिनेटली एक और हंट इनका हमें मिल सकता है। तो अभी आएंगे। ये सेकंड व्लॉग है जिसमें हम इवनिंग सफारी कर रहे हैं। ऐसे ही 2-3 व्लॉग और आएंगे। अभी भी तो देखते हैं इनका उठने का कब होता है। करीबन 40 मिनट तक इस लोकेशन पर वेट करने के बाद अब ये चीता कब्स थोड़ा मूवमेंट करने लगे हैं और KGP 1 उठकर अपने भाई KGP 3 के पास जाके बैठ गई है। फाइनली अब KGP 4 भी उठकर अपने भाई बहनों के पास जाकर बैठ गया है। तीनों को सामने से कुछ आहट हुई थी, तीनों थोड़े अलर्ट होके बैठे थे, लेकिन फिर रिलैक्स हो गए अब प्रॉपरली। हो सकता है कि कुछ एनिमल क्रॉस किया हो इनके सामने से, बट क्योंकि रेंज में नहीं था तो इन लोगों ने अटैक करने का डिसाइड नहीं किया। हमें तो कुछ मूवमेंट दिखा नहीं, बट क्योंकि रिएक्शन इन तीनों का अलर्ट मोड का था तो हो सकता है कुछ डियर या कोई एनिमल निकला हो। ये तीनों यहाँ आराम कर रहे हैं और तभी सडनली हमसे कुछ दूरी पर स्पॉटेड डियर्स की अलार्म कॉल चालू हो गई है। जस्ट स्पॉटेड डियर का कॉल 50-100 मीटर दूर से हुआ है और हम तीनों का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी दूर से स्पॉटेड डियर जब कॉल दे रहे थे मॉर्निंग में तब तो देख रहे थे, बट अभी कोई ऐसा एक्साइटमेंट वाला या फिर शॉकिंग रिएक्शन दिया नहीं है तीनों ने। देखते हैं, ज़्यादा नज़दीक ही कॉल है, हो सकता है लेपर्ड हमारे डायरेक्शन में आ जाए, तो अभी कुछ एक्शन मिल सकता है हमें। चीता बाकी कैट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सोशल होता है, जिस वजह से ये ह्यूमंस के साथ भी इजीली अडेप्ट कर जाते हैं और अभी KGP 1 एंड KGP 3 एक दूसरे की अच्छे से ग्रूमिंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ऐसी चीता की फुटेजेस आज तक रिकॉर्ड नहीं की गई हैं।
एक और सक्सेसफुल सफारी, इस सफारी में लेपर्ड और चीता दोनों चीज़ें हो गई हैं। टाइगर अभी नहीं हो पा रहा है, एक सीरीज़ ऐसी बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिकली कूनो में टाइगर को फोकस करके बनाएंगे। बाकी मॉर्निंग में भी आएंगे। अभी हमारा प्लान है जब तक टूरिस्ट नहीं है 2-3 सफारी और कर ली जाए। चीता का देखते हैं मूवमेंट कैसा मिलता है। ये तो अच्छे मिल गए ज्वाला और उसके ये तीनों सॉरी ज्वाला के तीनों बच्चों के मूवमेंट्स तो अच्छे मिल गए। वीरा और उसके दोनों कॉप्स को भी ट्राई करेंगे, थोड़ा उस जगह पे भी अब फोकस करेंगे जहाँ उनके दिखने के चांसेस हैं। सो अब निकलते हैं क्योंकि कल फिर से आना है सुबह और अब टाइम हो चुका है सफारी का। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।